अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, ढेर सारी इबादत कर रहे होंगे, दुआएं कर रहे होंगे। तो आप सब ने मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादत को और दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिव है, आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ कटिंग की हुई है पेपर की, आप देख सकते हैं। ये मैंने बनाया है बेसिकली अ पैटर्न, जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया था दैट आई लव डिज़ाइनिंग, अच्छे अच्छे से कपड़े पहनना, स्टिचिंग करना। तो मैंने सोचा कि कुछ प्रोफेशनली ड्रेस को डिज़ाइन किया जाए और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ड्रेस हो जिसमें कि ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन हो, बहुत ही सोबर, डिसेंट, एलिगेंट लगे। तो इट कैन बी माई ईद ड्रेस और नॉट, ये तो ईद पे ही पता चलेगा। अच्छा, ये स्टिचिंग का मैं आपके साथ अपना शेयर करती हूँ जर्नी, कि मेरी एक्चुअली ना आप ही जाती थी व्हेन आई वाज टू यंग। वो जाती थी एक स्टिचिंग स्कूल में, समर हॉलीडेज़ जैसे होती ना, तो अम्मी हमारी वेस्ट नहीं करती थी, वो सीखने जाती थी और मैं उनके साथ जाती थी। तो आप ही ने कम सीखा मैंने ज़्यादा सीख लिया, लेकिन मैंने बाकायदा सीखा नहीं था, बट आई कुड स्टिच माई होल ड्रेस। तो डिज़ाइन भी बहुत अच्छे कर लेती थी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं पास्ता बॉईल हुआ हुआ है। तो मैं बना रही थी अल्फ्रेडो पास्ता और मुझे एक जगह पर जाना था, वन डिश इफ्तार पार्टी पे। तो मैंने सोचा कि मैं अल्फ्रेडो पास्ता बनाती हूँ। तो मैंने इसकी कंप्लीट आपके साथ रेसिपी अपनी वीडियोस में ऑफ एंड ऑन बहुत बार शेयर की है। तो इसमें मैंने नहीं शेयर की क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक में बहुत सारे काम करने होते हैं और नमाज़ें भी पढ़नी होती हैं, इबादत करनी होती हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाई हैं क्योंकि मैं बिज़ी भी काफ़ी थी। और चूँकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी आपको पता है कि ऐसी है कि बस मेरा दिल चाहता है कि रोज़े के साथ मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लूँ, और इस वजह से मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना रही थी। पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था पहले से, फिर मैंने वाइट सॉस रेडी की। जैसे कि आपको पता है कि अल्फ्रेडो पास्ता में वाइट सॉस प्रिपेयर करनी होती है, और फिर इसके अंदर हम डालते हैं ग्रिल्ड चिकन। अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए मैंने जल्दी ही कोशिश की थी कि मैं बना के रख लूँ। तो तीनों चीज़ों को स्टेप्स पे मैंने डिवाइड कर लिया था। पास्ता बॉईल किया, देन मैंने वाइट सॉस बनाया, और फिर मैंने चिकन को ग्रिल किया, और एंड पे फिर मैंने चिकन को इसके अंदर ऐड किया था। तो ये जो मेरे बोल्स हैं, आपको पता है इनके नीचे कैंडल्स ऑन हो जाती हैं और खाना देर तक जो है वो गर्म रहता है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं इसी बोल के अंदर ले गई थी, और आसानी भी हो जाती है, प्रेजेंटेबल भी लगता है, सो गर्म करने की टेंशन भी नहीं रहती है। तो यहाँ पे अब मैं ग्रिल्ड चिकन को मिक्स करी हूँ। ओके, आपको पता है कि जब रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हुआ था ना, तो ज़रा मौसम ठंडा ठंडा सा था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि रोज़े ठंडे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मौसम चेंज हो गया। तो आई कुड वेयर दिस ब्यूटिफुल सिल्क ड्रेस, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो आप सब हमेशा मुझसे मेरे ड्रेसेस के बारे में पूछते रहते थे, तो मैं आपको बताती हूँ, जितने भी मेरे सारे ड्रेसेस हैं वो मैं ख़ुद से डिज़ाइन करती हूँ, प्रॉपरली उनको डिज़ाइन करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो उसके साथ जो भी मैचिंग्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो सारी मैं जमा करती हूँ, इकट्ठी करती हूँ, ख़रीदती हूँ। कुछ डाई करवाना होता है तो डाई करवाती हूँ, और फिर वो मैं स्टिचिंग के लिए देती थी। तो स्टिचिंग का भी मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही अच्छा फ़ैशन हाउस है जहाँ से कि मैं स्टिच करवा लेती हूँ। उनके टेलर्स प्रोफेशनली ट्रेंड हैं और बहुत अच्छे ड्रेसेस स्टिच भी करते हैं एंड डिज़ाइन भी कर देते हैं समहाउ, और वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो जी, यहाँ पे अल्फ्रेडो पास्ता के मैंने चिकन जो है वो ग्रिल्ड चिकन ऑन द टॉप रख दिया है। नाउ माय अल्फ्रेडो पास्ता इज़ रेडी, और अब हम निकलेंगे। और थोड़ा सा मैंने रास्ते में जो जब ड्राइव कर रहे थे तो वो भी आपके साथ शेयर किया है। Here goes the presentation. फुली आप देख सकते हैं, इट्स लुकिंग सो डिलिशियस एंड स्क्रम्पियस।
अच्छा, अब फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि ट्राइपॉड को रखा, कैमरा सेट किया और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट करूँ और यहीं से मैं थंबनेल के लिए एक खूबसूरत सी पिक्चर ले लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं ये बना रही थी ना तो मैंने वो कट नहीं किया। आप देखें, मैंने पहले ट्राइपॉड का सेट किया है, मैं चल के आई हूँ और फिर मैंने अपना थोड़ा सा जो भी फ़ोटो शूट करना था वो किया एंड देन मैं फिर गई और मैंने उसको ऑफ़ किया। तो सोशल मीडिया रन करना, यूट्यूब चैनल बनाना, उसके ऊपर कंटेंट आपका एवरीडे डिफरेंट होना, कंटेंट पे आपके साथ आइडियाज़ को शेयर करना, क्रिएटिव होना इज़ नॉट दैट ईजी, ये फुल टाइम जॉब होती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जा रहे थे तो हम असर की नमाज़ पढ़ के घर से निकले थे। बहुत ही अच्छा टाइम था कि हम पहले निकलते, मेरे साथ अब बच्चे भी जा रहे थे क्योंकि जिस जगह इफ्तार पार्टी में मैं जा रही थी तो आई वॉज़ दी ओनली वन आई हैड टू गो। तो बच्चों को फिर मैंने खाला के घर पे ड्रॉप किया था, उन्होंने अपने कज़न्स के साथ इफ्तारी की थी। अच्छा, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी कि कंटेंट क्रिएटर होना भी एक फुल टाइम जॉब होती है और स्पेशली एक हाउसवाइफ, एक मदर जिनके अपने भी कुछ शौक़ होते हैं, कुछ क्रिएटिविटीज़ करने की और घर को मैनेज करना, ख़ुद को, बच्चों को, हर एक चीज़ को, तो ये भी फुल टाइम एक जॉब होती है। इट्स नॉट दैट ईजी। मैं एक यूट्यूबर हैं, बहुत ही अच्छी हैं और बहुत अच्छा उनका भी कंटेंट है, बड़ी मेहनत से वो करती हैं सब कुछ और बहुत ज़्यादा खाने बनाती हैं। उनका मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें कि लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था, तो वो ख़ुद बता रही थी कि सब ने क्रिटिसिज्म किया हुआ है, मुझे ऐसे कहा है, ऐसे कहा है, तो मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ एंड दिस इज़ ट्रू। तो बजाय इसके कि हम किसी को देखें, हम वहाँ से सीखते भी हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी की वीडियोस को देख रहे हैं तो हम उनसे सीख नहीं रहे हैं, हम सीखते भी हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अगर हम क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप उसको स्किप कर दो, आप नहीं देखो। लेकिन आप जो ये कमेंट बॉक्स में चीज़ें लिख के चले जाते हैं ना, तो कोई कितना हर्ट हो जाता है, उसके साथ आपका ताल्लुक़ है या नहीं है, लेकिन आप उसका कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसका दिल दुखा देते हैं। बाबे बुल्ले शाह का कॉल है ना कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढांदा, पर एक बंदे दा दिल ना ढावी क्योंकि रब दिलों विच रहिंदा। तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने सही पंजाबी बोली है या नहीं बोली है, या शेर सही बोला है या नहीं बोला, लेकिन ये बात सच है कि दिलों में तो अल्लाह ताला रहता है, इसलिए हर्ट ना करें प्लीज़ लोगों को और खुश रहें, खुश रहने दें। जिसका जो काम है उसको वो करने दें। और आप नहीं जानते हैं कि ये काम जो है कोई भी कर रहा होता है ना, उसका वो काम लिखा हुआ है, वो उसमें कोई गलत काम नहीं कर रहा होता। अपनी कुकिंग को शेयर करें, अपने आइडियाज़ को शेयर करें, अपने क्रिएटिविटीज़ को शेयर करें। तो यहाँ पे मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखिए वन डिश पार्टी पे, इफ्तार पार्टी पे कितनी ज़्यादा सारी मल्टीपल डिशेस हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस और बहुत मज़ेदार थी। तो इसी तरह से मोहब्बतें बांटें, लोगों के काम को भी आप आसान बनाएं। जहाँ पे भी आप इफ्तारी करने के लिए जाएं, वन डिश पार्टी रख लें, ट्रस्ट मी। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा ख़ुद से काम करती थी, मुझे अच्छा लगता था, तो मैं हमेशा सबको मना करती थी कि वन डिश पार्टी मेरे घर पे नहीं करनी है। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि मिलजुल के करने से मोहब्बत बढ़ती है और किसी एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आता है। तो मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे का बोझ भी बांट लें, अल्लाह ताला खुश होंगे। छोटी सी लाइफ है, खुश रहें, खुश रहने दें, खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें एंड इस तरह से आपको ख़ुद को भी दिली सुकून और खुशी मिलेगी। और हाँ,
कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है आपके टाइम की, आपकी वक्त की, मोहब्बत की, आप जो काम कर रहे होते हैं उन सब चीज़ों की। तो वो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम गलत भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस जगह हम कर रहे होते हैं वो लोग आपसे खुश होने की बजाय आपसे हसद कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें। और जहाँ आपको फील हो रहा हो ना फर्स्ट टाइम में कि आपने इतना सब कुछ किया है, उसके बावजूद उन्होंने आपकी उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया और उस पर बातें बनाई हैं, नेक्स्ट टाइम ट्रस्ट मी आपने उनको नहीं बुलाना है। ना ही वो जहाँ पे हों वहाँ पे आपने जाना है, क्योंकि ये कुछ आप कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसे तल्ख एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं, तो इसी वजह से आपके साथ वो इंसान शेयर भी कर रहा होता है। तो मेरी लाइफ में भी कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस, कुछ इस तरह के लोग हर किसी की लाइफ में आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज रखे। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं सारे लेसेस जो कि मैंने निकाली थी ये अपने एक ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए, तो सारी मैसी थी। मैंने उन सब के रोल बना के उनकी पिन्स लगा के उनको अच्छे तरीके से रख दिया। तो हेयर इज़ माई अनदर ड्रेस जो कि मैं सोच रही थी कि मैं इसको बनाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ माशाल्लाह बोल दीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बहुत थोड़ा सा मैंने किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग नहीं कर सकती, लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं कर सकती। आपको पता है मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब है, तो बस कुछ मेरा कभी कभी करने को दिल चाहता है, तो मैंने सोचा कि मैं करूं उसको और आपके साथ शेयर करूं। आपने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, बहुत सारी दुआएं आपने मेरे लिए करनी है। अल्लाह ताला आप सबको भी सेहतयाब रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से मैंने काफ़ी रिकवर कर लिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।